इस वीडियो में हम 5 सितंबर से 11 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जो बाइडन। प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से जो बाइडन को सम्मानित किया जाएगा। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री केनरॉड के संगमा में रूरल बैकयार्ड पिग्मी योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधि के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित कर सके। मेघालय के बारे में जानकारी, मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक है। मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा है। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आशुतोष दरावेकर। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को आशुतोष दरावेकर ने लिखा है। पिछली टॉप पुस्तकें, राष्ट्रीय स्किन्स एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक को संजय शर्मा ने लिखा है। जर्नी ऑफ अ नेशनल 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रीमर्ज रिवेस्ट एंड री एनर्जी पुस्तक को संजय बारू ने लिखा है। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी आ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक को पुलाग्रे बालकृष्णन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफी कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मण नरसिम्हा। लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स कॉफी कंपनी के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने हार्वर्ड शुल्त्स का स्थान लिया है। स्टारबक्स कंपनी के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 30 मार्च 1971 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में स्थित है। टॉप कंपनियों के सीईओ, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ विल कैथर्ड हैं। बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के वर्तमान सीईओ टिम कुक हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के वर्तमान सीईओ डॉग मैकमिलन हैं। प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ सत्य नडेला है। ऑनलाइन वीडियो गेमिंग यूट्यूब के वर्तमान सीईओ सुशांत बेचसुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में यातायात संबंधी दुर्घटनाओं में 1,55,662 लोगों की जान गई है, जिसमें सर्वाधिक मौतें 24,711 उत्तर प्रदेश में हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के दौरान दो पहिया से सबसे अधिक जानलेवा हादसे हुए हैं और कुल 70 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। दो पहिया वाहन से सबसे अधिक हादसे तमिलनाडु में हुए हैं, जहां पर 8,000 लोगों की जान गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इस साल 4 लोगों को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पाने में 3 डॉक्टर और 1
पर्यावरणविद शामिल हैं। रैंक में मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थानों के अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये सोथी यारा छिम को दिया जाएगा। यह कंबोडिया में मनोचिकित्सक हैं। बार्डेड मिड्रिड को दिया जाएगा। या फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तदाशी हतोरी को दिया जाएगा। या जापान में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और गौरी बेनचेदी को दिया जाएगा। या फ्रांस की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिक के लिए सीएपीएफ आवास वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह। इस पोर्टल की मदद से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मी केवल अपने बल में उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे। यह वेब पोर्टल सीएपीएफ और असम राइफल के पात्र कर्मियों को आवासीय क्वार्टर के ऑनलाइन पंजीयन और आवंटन को सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय की आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैंक से ऋण दिलवाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए काम किया जाएगा। इस योजना की मदद से कोई भी महिला 48 घंटे के अंदर 40,000 तक का लोन ले सकती है। वहीं इससे ज्यादा कीमत का लोन लेने के लिए 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलविदों ने पहली बार नासा के किस टेलीस्कोप का उपयोग पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर किसी एक्सोप्लैनेट की प्रत्यक्ष छवि लेने के लिए किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पहली बार खगोलीयविदों ने पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर ग्रह की तस्वीर लेने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। इस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक्सोप्लैनेट की छवि दूर की दुनिया के अध्ययन के लिए भविष्य की संभावना पर प्रकाश डालती हैं। एक्सोप्लैनेट के बारे में इसे HIP 65,426 भी कहा जाता है। यह एक्सोप्लैनेट रहने योग्य नहीं है। यह बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 6 से 8 गुना है। यह लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष पुराना है। यह अपने मेजबान तारों के लगभग 100 गुना दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, सितंबर। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की स्थापना को चिन्हित करने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने 2 सितंबर को मनाया था। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, AR रहमान। कनाडा के मरखम शहर के एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। अल्लाह रखा रहमान भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के अंतिम 3 महीने में ब्रिटेन को पीछे करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह विश्लेषण अमेरिकी डॉलर पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ब्लूमबर्ग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की पहले मार्च तिमाही के अंत में डॉलर एक्सचेंज रेट आधार पर नॉमिनल कैश का 854.7 अरब डॉलर था। जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है। यह क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विमान वाहक पोत। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। आईएनएस विक्रांत केरल के भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत के बारे में जानकारी। आईएनएस विक्रांत की अधिकतम रफ्तार 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 13,890 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। पिछले टॉप गश्ती जहाज, पोत और हेलीकॉप्टर से जुड़े प्रश्न। भारतीय तटरक्षक बल भारतीय अर्धसेना बल में ऊर्जावान नामक एक पोत को शामिल किया गया है। समुद्र निगरानी में मदद के लिए भारत ने श्रीलंका देश को डोर्नियर नामक समुद्री निगरानी वाहन सौंपा है। आईएनएस सिंधुध्वस्त नामक पनडुब्बी को 35 साल बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसका निर्माण रूस देश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के पूर्व गोलकीपर और पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण चौबे दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बुईचुंग भूटिया को चुनाव में 33-1 के बड़े अंतर से हराकर AIFF के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने प्रफुल्ल पटेल का स्थान लिया है। IFF इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पुरुष फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमेक हैं। महिला फुटबॉल टीम के कोच थॉमस डेन रबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 3 महीने के लिए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं। इन्होंने अभय कुमार सिंह का स्थान लिया है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के बारे में जानकारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। यह भारतीय जल विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू एनर्जी मोटर्स महाराष्ट्र। ब्लू एनर्जी मोटर्स महाराष्ट्र ने भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को पुणे में चाकन संयंत्र में लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है और इस संयंत्र में सबसे पहला LNG ईंधन से चलने वाला मॉडल 5,528 4x2 ट्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क बचाओ अभियान को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क के बचाव को कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मछली पकड़ने के जाल में व्हेल शार्क के फंसने और इसे हानि वाली मौतों की घटना को कम लाना और मछुआरों को व्हेल शार्क के बचाव हेतु जागरूक करना है। व्हेल शार्क के बारे में जानकारी। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी मछली है और यह हमारे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन प्रजाति है। यह लगभग 18 मीटर लंबी बढ़ सकती है और इसका वजन 21 मीट्रिक टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। इन्होंने 49वें मुख्य न्यायाधीश
उमेश दलित का स्थान लिया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके संरक्षण इन चीफ उदय उमेश ललित है। मोटो न्याय सबके लिए। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख जी.ए.वी. रेड्डी बने हैं। असम राइफल्स के 20 महानिदेशक विकास लखेरा बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ वी.के. त्रिपाठी बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार लाने के लिए किस राज्य सरकार ने सामर्थ्य नामक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सामर्थ्य नामक एक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इसे के तहत शिक्षा एक दूसरे संस्थान में जाकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। इसके साथ त्याह प्रवेश परीक्षा वेतन संरचना 5 राज्य विश्वविद्यालय और 140 पब्लिक स्कूल से नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक अपडेट प्रदान करेगा। उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून और गैंडसोर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 अगस्त। शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस शिक्षक दिवस का 60वां संस्करण मनाया गया है और भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 1962 को मनाया गया था। गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ स्वच्छ का शुभारंभ किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ और गान का शुभारंभ किया। शुभारंभ को सावज नाम दिया गया, जिसकी गुजराती में अर्थ शेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने मंगल या शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेरेटर नामक नई तकनीक का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेरेटर नामक यह तकनीक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित की गई है। इस तकनीक का थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में रोहिणी 300 रॉकेट से परीक्षण किया गया, जिसका उपयोग भविष्य में मंगल और शुक्र ग्रह सहित अन्य मिशनों के लिए किया जाएगा। इसरो के बारे में जानकारी। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, या इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम आदित्यली है। भारत के अंतरिक्ष का पितामह विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत ने 104 उपग्रह अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को PSLV C-37 से छोड़ा था। इसरो ने मंगल मिशन को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। इसका नाम मोम दिया गया था। मोम का फुल फॉर्म मार्स ऑर्बिटल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ पवन वीर शीर्षक वाली आत्मकथा को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव ने द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ पवन वीर शीर्षक वाली आत्मकथा को लिखा है। पिछली टॉप पुस्तकें। मैडम सर पुस्तक को मंजरी जुरहा ने लिखा है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। इंडियन अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग
होरिजन्स राजीव कुमार भाटिया ने पुस्तक को लिखा है। रस्टी स्किन एंड गोल्डन विंड्स पुस्तक को सनिंद शर्मा ने लिखा है। लॉयन ऑफ द स्किन हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पुस्तक को स्टीफन बर्कन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। IILM विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का उत्तर प्रदेश के ग्रेट नोएडा में शुभारंभ किया। इस स्कूल को स्थापित करने का उद्देश्य वकालत कौशल के साथ कानून के छात्रों को विपुल मुद्देबाजी करने वाली वकील और होनहार न्यायाधीश बनने के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। क्वाड, इसमें 4 सुरक्षा संवाद है। क्वाड का फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश का समूह है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग और मजबूत करना है और इनको पैसिफिक क्षेत्र का विकास करने पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिज ट्रस। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनेंगी। वह मार्गरेट थैचर और थेरेसा के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। लिज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद चुनाव के लिए 81,326 वोट मिले हैं, जबकि इनके प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले हैं। लिज ट्रस बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगी। ब्रिटेन के बारे में जानकारी, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ब्रिटेन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी का नाम सेवरन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद कॉलेज में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए स्पार्क कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। स्पार्क, इसका फुल फॉर्म स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये एक फेलोशिप योजना है। इस उद्देश्य देश भर में आयुर्वेद कॉलेजों में नामांकित युवा स्नातक छात्रों के शोध संबंधी विचारों का सहयोग एवं समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्स वेरस्टैपेन। रेड बुल कंपनी के रेसर मैक्स वेरस्टैपेन ने फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। मैक्स वेरस्टैपेन ने वर्ष 2022 में अब तक आयोजित हुई 15 में से सर्वाधिक 10 रेस जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साजी प्रभाकर। साजी प्रभाकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक बने हैं। इनकी नियुक्ति AIFF की नवगठित कार्यकारी समिति ने की है। AIIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कल्याण चौबे है। पुरुष फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमेक है। महिला फुटबॉल टीम के कोच थॉमस डेन रबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मदर टेरेसा हमेशा धर्मार्थ कार्यों में लगी रहती थी। मदर टेरेसा को गरीबी और पीड़ा के खिलाफ
लड़ाई में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा से जुड़े 5 प्रश्न। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्क्रोजे में हुआ था, अब मेडिनोसिया में। मदर टेरेसा को भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1980 में सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस गोजा बेनोक्यू है। मदर टेरेसा ने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थापना 1950 में कलकत्ता में की थी। मदर टेरेसा को भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से 1980 में सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को अमेरिका सरकार द्वारा मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से 1985 में सम्मानित किया गया था। नेटफ्लिक्स की वृत्तचित्र श्रृंखला अवर ग्रेट नेशनल पार्क में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बराक ओबामा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को नेटफ्लिक्स की वृत्तचित्र श्रृंखला अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय वर्मा। संजय वर्मा कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त बने। इन्होंने अजय बसारिया का स्थान लिया है। कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो है। कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनोज पांडे। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेपाल और भारत के थल सेना प्रमुख द्वारा दूसरे को यात्रियों करने और एक दूसरे के साथ थल सेना प्रमुख की मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की लंबी परंपरा रही। यह 1950 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्लिन, जर्मनी। इस सम्मेलन में शिक्षा में आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किए गए हैं। भारत की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये गए थे। G20 क्या है? G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। G20 की एक अन्य विशेषता ट्रोइका बैठकें हैं, जिसमें पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष में G20 की अध्यक्षता करने वाले देश भी शामिल हैं। वर्तमान में ट्रोइका में इटली, इंडोनेशिया और भारत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दंतु योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किच्चा सुदीप। कर्नाटक के पशुपालन विभाग ने कन्नड़ अभिनेता किच्चू सुदीप को पुण्यकोटि दंतु योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। यह कर्नाटक योजना गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करने और राज्य भर में गौशाला स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार की एक पहल है। कर्नाटक के बारे में जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जहाज रानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनेश कुमार त्यागी। विनेश कुमार त्यागी भारतीय जहाज रानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं। इन्होंने हरजीत कौर जोशी का स्थान लिया है। SCI भारतीय जहाज रानी निगम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौवहन निगम एक सरकारी निगम है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां, राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष समीर वी कामत बने हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक प्रवीण छाबड़ा बने हैं। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक वसुंधरा गुप्ता बनी है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निर्देशक देवाशीष मोहंती बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद चिदंबरम। भारत के 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन रहे अरविंद चिदंबरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। अरविंद चिदंबरम ने इस प्रतियोगिता में 7.5 अंक हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। पीएम श्री, इसका मतलब है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम श्री योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूल को अपडेट किया जाएगा, जिसके माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूल में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया जाएगा। इनमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंटा निशिमोतो। जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटा निशिमोतो ने ताइवान के चाउ टिएन चेन को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रीय भवन से लेकर इंडिया गेट तक के फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किसवे के नाम से जाना जाता था। राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को वार्षिक गणतंत्र दिवस परेड इसी सड़क पर आयोजित होती है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 46। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के शिक्षक को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पुरस्कार प्रदान करने के उद्देश्य बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सम्मानित करना, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह सांसद टीवी के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने रवि कुमार का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। डाबर इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को अपने प्रमुख ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। डाबर इंडिया के बारे में जानकारी, डाबर इंडिया की स्थापना 1884 में हुई थी। मुख्यालय गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। संस्थापक डॉक्टर एस.के. बर्मन है। इसके सीईओ मोहित मल्होत्रा हैं। पिछले टॉप ब्रांड एम्बेसडर के नाम, उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। हेवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयर के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर वाणी कपूर बनी है। स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महेश विश्वनाथन अय्यर। महेश विश्वनाथन अय्यर महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। महानगर गैस लिमिटेड के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव
स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा जैव गांव वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। त्रिपुरा राज्य के सिपाही जला जिले में चरीमलम निर्वाचन क्षेत्र द्वारा दासपरा गांव में पहला जैव ग्राम स्थापित किया गया है। जैव ग्राम में रासायनिक उर्वरक का उपयोग पूरी तरह से रोककर पर्यावरण के अनुकूल जैविक उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। त्रिपुरा के बारे में जानकारी। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह है। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तनिकेला भरणी। तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला भरणी को 8वें वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूल की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए पुदुमई-पेन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए पुदुमई-पेन योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत तमिलनाडु राज्य के सरकारी स्कूल में कक्षा 5 से 12वीं तक पढ़ने वाली स्नातक और या डिप्लोमा करने वाली लड़कियों को 1000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वंशिका परमार। वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतने के बाद वंशिका परमार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाली मिस अर्थ प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पिछली टॉप मिस इंडिया खिताब मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल ने जीता है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह ने जीता है। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 दिविता रॉय ने जीता है। मिस इंडिया USA आर्य वाल्मीकर ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सेठी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुएला ब्रेवरमैन। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटिश कैबिनेट की नई गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने प्रीति पटेल का स्थान लिया है। सुएला ब्रेवरमैन इससे पहले बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में अटॉर्नी जनरल के पद पर काम कर रही थी। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री लिज ट्रूस हैं। पिछले टॉप महिलाओं की नियुक्ति। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष लिसा स्टालेकर बनी हैं। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केतनजी क्राउन जैक्सन बनी है। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री चो सन सुई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 सितंबर। दुनिया भर में हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहली बार साक्षरता दिवस साल 1966 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षर होने के लिए जागरूक करना। भारत में साक्षरता वर्तमान में विश्व की करीब 84% आबादी साक्षर है, जबकि 2011 में भारत की जनसंख्या की कुल साक्षरता दर 74% रही थी। इसमें 82% महिलाएं और 82% पुरुष और 65% महिलाएं। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।